हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेआरएफ नीति। सो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चीट कोड्स जो आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को एग्जामिनेशन क्लियर करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टेड और ट्राइड टिप्स हैं जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो की थी, जिसके थ्रू मैंने अपना यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। सो इन सारे चीट कोड्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारा चैनल जेआरएफ नीति, जहां पर आप सभी के लिए मैं रेगुलरली सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस लेकर आती हूँ फॉर नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन पीएचडी रिलेटेड सारे आप लोगों को वीडियोस इंपॉर्टेंट सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 मिनट सीरीज भी यहाँ पर मैंने आपके लिए स्टार्ट की है सोशियोलॉजी की, जिसमें 1 मिनट में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं। सो प्लेलिस्ट को जाकर आप लोग जरूर चेक कर सकते हैं। एंड सोशियोलॉजी प्रिपरेशन से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस हैं, इंफॉर्मेशन है, मिल जाती है। सो आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं क्या ऐसे सीक्रेट चीट कोड्स हैं जो आप अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं एंड जो 100% आपको हेल्प करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चीट कोड है वो है मैप योर सिलेबस। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको अपना जो सिलेबस है पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम ये तो बेसिक चीज है, हर कोई यही बताता है कि सिलेबस पता होना चाहिए, बट यहाँ पर जो मेन चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, सिलेबस आपने देखा है, सिलेबस आपने बहुत बार देखा भी होगा, पीवाईक्यू भी देखे होंगे, सब देखा होगा, बट एक चीज जो मैं आपको बोलूंगी सोशियोलॉजी एग्जामिनेशन को क्लियर करने का एक सीक्रेट टिप है। सबसे पहले चीज जो आपको करनी है, सिलेबस में जो भी टर्म मेंशन है उस टर्म का मीनिंग आपको जरूर पता होना चाहिए एंड उस पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड अगर कोई स्पेशल थिंकर है, किसी थिंकर ने अगर वो कॉन्सेप्ट दिया है तो वो आपको पता होना चाहिए। सोशियोलॉजी एग्जामिनेशन को क्लियर करने का ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अगर आपने सिलेबस में लिखे हर एक टर्म का मीनिंग भी समझ लिया, सो आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पे मिल जाती है इस एग्जामिनेशन में। सिलेबस में जिस तरीके से टॉपिक्स को बाइफरकेट किया है, जैसे रिसर्च यूनिट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, रिसर्च यूनिट में आपको क्लियरली बाइफरकेट किया है कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जो डेटा कलेक्शन के मेथड्स हैं, कौन सी ऐसी चीज हैं जो रिसर्च मेथड्स हैं। तो ये जो बाइफरकेशन है आपको पता होना चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर मैं पूछूं इंटरव्यू क्या है तो बहुत सारे बच्चे से रिसर्च मेथड से कंफ्यूज करते हैं, बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंटरव्यू एक डेटा कलेक्शन टेक्निक है। तो ये जो बाइफरकेशन है, कौन सी डेटा कलेक्शन टेक्निक है, कौन सा रिसर्च मेथड है, ये चीजें आपको आपके सिलेबस से ही पता चल जाती है, क्योंकि सिलेबस में इसी तरीके से बाइफरकेट किया है। एंड इवन ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है दिसंबर 23 एग्जामिनेशन में, कौन कौन सी रिसर्च टेक्निक है, और हमारे सिलेबस में क्लियरली मेंशन है टर्म रिसर्च टेक्निक, जिसमें इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें मेंशन है। तो ये चीज आपको करनी है। दूसरा मैंने बोला हर एक टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे केस स्टडी आपके सिलेबस में मेंशन है, तो केस स्टडी का मीनिंग क्या होता है, केस स्टडी किस थिंकर ने ये टर्म यूज किया है, जैसे फादर ऑफ केस स्टडी फ्रेडरिक लेप्ले को बोलते हैं। तो इससे भी आपके क्वेश्चन बहुत सॉल्व हो जाते हैं। हर यूनिट में आप देखो न्यू रिलीजियस मूवमेंट अगर आपको टॉपिक मेंशन है तो न्यू रिलीजियस मूवमेंट का मतलब क्या है, मीनिंग आपको पता होना चाहिए। प्लस यहाँ पर आप टाइप्स अगर है किसी चीज के तो वो भी पढ़ सकते हो। जैसे न्यू रिलीजियस मूवमेंट है तो न्यू रिलीजियस मूवमेंट का मीनिंग क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होते हैं, क्या टाइप्स है न्यू रिलीजियस मूवमेंट के, किस थिंकर ने बात की है। जैसे रॉय वॉलिस ने 3 टाइप्स ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट की बात की है। तो ये चीज, ये सबसे स्ट्रॉन्ग चीट कोड है सोशियोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए। तो ये आप लोग जरूर फॉलो कर सकते हो और इससे 100% आपको बहुत अच्छा रिजल्ट है जो देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कभी सिलेबस को देखते ही नहीं है। जैसे अक्सर स्टूडेंट क्लास में पूछते हैं कि मैम ये टॉपिक किस यूनिट का है। अगर आपको ये पूछना पड़ रहा है कि ये टॉपिक किस यूनिट का है, मतलब आप बेसिक लेवल पर ही एक तरह से फेल हो गए हो। आपने जो बेसिक चीज है इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड उसको ही नहीं पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस। सिलेबस को हमेशा देखिए, सिलेबस में लिखे हर एक टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, टाइप्स या उससे रिलेटेड जो थिंकर्स हैं। जैसे आपको स्ट्रक्चरलिज्म मेंशन है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म मेंशन है, तो स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म होता क्या है, दोनों में डिफरेंस
क्या है, कौन कौन से थिंकर्स हैं जो इससे एसोसिएटेड है, स्पेशली यूनिट 1 में भी ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो ये चीज जरूर फॉलो करें, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। तो ये सबसे पहला चीट कोड है यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का। दूसरा यहाँ पर आता है कट द नॉइस। कट द नॉइस का मतलब ये नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो या सोशल मीडिया बंद कर दो, ऐसी कोई एडवाइस मैं आपको नहीं दूंगी। कट द नॉइस का यहाँ पर मतलब है जो बैरियर्स हैं वो आपको खत्म करने हैं। और कट द नॉइस से बेसिकली मेरा मतलब है, अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, जो टॉपिक इररेलेवेंट है या जो चीजें जिस पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए उस पर हम जरूरत से ज्यादा फोकस कर देते हैं, और जो चीज मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उसको ही हम लोग कई बार निग्लेक्ट यहाँ पे कर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, क्योंकि यूजी और ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, ये ऐसा एग्जामिनेशन है जो लाइफ लॉन्ग आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक तरह से तैयार करता है, क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत होलसम है। तो कट द नॉइस से मेरा मतलब है उन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो जो आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट है, ना सिर्फ इस एग्जामिनेशन के लिए बल्कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी। क्योंकि अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, रैंडम फैक्ट्स आपको पूछे जाने लगे हैं, और फैक्चुअल चीजें। एनटीए पता नहीं क्यों ऐसा एग्जामिनेशन पैटर्न बनाता है, बट हमारे लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो रेलिवेंट टॉपिक है उस पर हम सबसे ज्यादा फोकस करें। जैसे आज के टाइम पे बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक ये कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्रोनोलॉजी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सो हमारा ध्यान उस पर जा रहा है, हमारा ध्यान वो रटने पे ज्यादा जा रहा है कि बुक्स की क्रोनोलॉजी याद कर लो, इसकी क्रोनोलॉजी पढ़ लो, वो स्कीम याद कर लो, ये स्कीम याद कर लो, उसकी क्रोनोलॉजी। ये जो टॉपिक है आपके लिए हो सकता है शॉर्ट टर्म में रेलिवेंट हो, बट लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी नहीं होंगे। और ये ऐसे टॉपिक है जिनकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे इस बार आपको फार्मर्स रिलेटेड स्कीम्स पूछ ली गई, कोई गारंटी नहीं है नेक्स्ट टाइम भी वो आपको पूछे जाए। आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए बेसिकली पढ़ सकते हो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चीजें देखनी पड़ेगी। तो हमेशा जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर अपना ज्यादा फोकस करें। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जितना भी टाइम आप लोग ये जो एक्स्ट्रा क्रोनोलॉजी रटने में लगाते हो, उससे बेटर टाइम जो है अपना यूनिट 1 के कंसेप्ट समझने में लगाइए। जैसे क्लासिकल थिंकर्स हैं, क्लासिकल थिंकर्स को अगर आप जरूरत से ज्यादा टाइम भी दोगे ना तो वो हमेशा आपके लिए फ्रूटफुल ही रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज क्लासिकल थिंकर्स या यूनिट 1 का ओवरऑल रहने वाला है। तो एक चीज जो ये है, कट द नॉइस से मतलब यही है, जो इररेलेवेंट टॉपिक है जैसे अननेसेसरी बुक्स की क्रोनोलॉजी है या एक्स्ट्रा फैक्चुअल चीजें हैं, उनको याद करने से बेटर है जो कंसेप्चुअल चीज है उस पर हमेशा फोकस करो। जो थियरीज हैं उसको अगर आप समझोगे तो वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कोई नहीं पूछेगा आपसे, जब आप प्रोफेसर भी बन जाओगे कोई आपको जज नहीं करेगा कि आपको ईयर पता है या नहीं, किस ईयर में कौन सी बुक पब्लिश हुई थी। बट अगर आपको उस बुक का कंसेप्ट नहीं पता है, उस बुक की थियरी अगर आपको नहीं पता है, मीनिंग नहीं पता है उन चीजों का, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होने वाली है फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी। सो रेदर देन सिर्फ क्रोनोलॉजी मगअप करने पे हम अपना टाइम वेस्ट करें, कंसेप्चुअल चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करो। ये आपका एक मेन इंपॉर्टेंट चीट कोड है जो सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। तीसरी चीज आती है प्रैक्टिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन थियरी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमेशा थियरी ही पढ़ते रहते जाते हैं, क्योंकि हमेशा हमें लगता है कि सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसा पढ़ना बाकी है। तो सिलेबस आपका कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, चाहे आप 4 साल प्रिपरेशन कर लो, आप 6 साल प्रिपरेशन कर लो, सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। कोई इसका फिक्स्ड वो नहीं है, और कभी भी हमें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता थियरी पढ़ के कि हमें सब कुछ आ चुका है। तो थियरी पढ़ने से कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा, कभी भी आपको नहीं लगेगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ये कॉन्फिडेंस आपको आएगा प्रैक्टिस करने से। क्वेश्चंस जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे हमेशा उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आपने थियरी कम पढ़ी है बट अगर आपने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं, सो वो हमेशा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर यही मिस्टेक करते हैं, सिर्फ क्लासेस देखते रह जाते हैं, सिर्फ थियरी पढ़ते रहते जाते हैं, बट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप थियरी कम पढ़ो बट क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अभी से अगर हम लोग देखें यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम की बात करें, अराउंड 75 डेज हमारे पास है।
आज से अगर आप टारगेट बना लेते हो कि डेली 50 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे सोशियोलॉजी के, तो ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ एग्जाम टाइम तक आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप हो जाएगा जो कभी भी आपका थियरी पढ़ के नहीं हो सकता। तो थियरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी नहीं है कि थियरी को छोड़ दो सिर्फ क्वेश्चन करो। थियरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, बट जो प्रैक्टिस है वो हमेशा उससे ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। आप 1 घंटे थियरी पढ़ो बट उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ये चीज फॉलो करनी है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज हैं, सबसे बेटर सबसे बेस्ट चीज तो यही है। स्टार्टिंग से बिल्कुल पीवाईक्यू सॉल्व करना चालू कर दो, इतनी अगर कमी लग रही है 2010 से 2004 से सॉल्व करना चालू कर दो। इवन मैं तो बोलूंगी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट। अभी से रोज का टारगेट बना लो, रोज का मुझे एक या आधा पेपर सॉल्व करना है, मतलब मिनिमम 50 to 100 क्वेश्चन अगर डेली आप सॉल्व करते हो तो एग्जाम टाइम तक बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये चीज आपको जरूर करनी है। यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज आप कर सकते हो, सेट एग्जामिनेशन के पेपर बहुत सॉल्व कर सकते हो। और स्पेशली अभी रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो अराउंड 5 to 6 सेट एग्जामिनेशन है जो ऑलरेडी होने वाले हैं, पाइपलाइन में है। सेट एग्जामिनेशन के पेपर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सेट के पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो, गेट एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो, पीजीटी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला हो। सेट के बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे, इतने अराउंड 15 स्टेट में सेट एग्जामिनेशन होता है। सेट एग्जामिनेशन के भी पुराने पेपर्स कर लो, तो क्वेश्चंस की कभी भी कमी नहीं है। बस आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। सो हमेशा प्रैक्टिस को, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। नेक्स्ट चीज आती है डेप्थ ओवर ब्रेथ। यहाँ पर इसका मतलब है कि रेदर देन हम लोग बहुत ज्यादा टॉपिक्स कवर करें, आपको टॉपिक्स भले ही आप कम पढ़ो बट उसका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। अगर आप 500 टॉपिक पढ़ के जा रहे हो और उसका अगर आप 3 बार रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो वो 500 टॉपिक आपकी कोई मतलब की नहीं है, आप बिल्कुल भी अच्छा स्कोर इस एग्जामिनेशन में नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने 100 to 100 टॉपिक्स पढ़े हैं और उनको अगर आपने 3 से 4 बार रिवाइज किया है तो ये हमेशा आपको बेटर रिजल्ट देंगे। सो टॉपिक ज्यादा कवर करने से बेटर है जो रिवीजन है वो ज्यादा करो। वही चीज यहाँ पे मेरी आ जाती है जो मैंने सेकंड पॉइंट में भी आपको बोला था, अननेसेसरी टॉपिक कवर करने से ज्यादा। जैसे अगर हमारे सिलेबस में देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक पॉलिसी आपको दिया है, करप्शन जैसे टॉपिक दिए हैं, ये ऐसे टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। यूनिट 4 में बात करें कम्युनल राइट्स वगैरह, अर्बन मूवमेंट्स वगैरह का आपको टॉपिक दिया है। ये ऐसे टॉपिक है जिससे हार्डली कभी क्वेश्चन हमें आते हैं। तो ऐसा नहीं बोलूंगी कि इनको कंप्लीटली छोड़ दो, यू नेवर नो कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, बट इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने से बेटर है जो अपना कोर सिलेबस है, जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, इनको ज्यादा अपना टाइम दो। ठीक है, टॉपिक्स कम पढ़ो। कम टॉपिक्स में ये नहीं है कि आप कोई भी ऐसे रैंडम टॉपिक दो, कम टॉपिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो वो टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में हमें पूछे जा रहे हैं। कम टॉपिक्स पढ़ो बट रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। ये चीज मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा फॉलो किया है। मैंने टॉपिक्स लिमिटेड पढ़े हैं बट रिवीजन मैंने हमेशा ज्यादा किया है। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। ठीक है, जो फैक्चुअल चीजें हैं जैसे कौन सा कंसेप्ट किस थिंकर ने दिया है, जो मैंने आपको फर्स्ट चीज में फर्स्ट पॉइंट में भी बोला था कि अपने सिलेबस में आपको पता होना चाहिए कौन सा कंसेप्ट किस थिंकर ने दिया है। तो ये जो फैक्चुअल चीज है इसकी प्रॉपर लिस्ट तैयार करो, डेली इसको रीड करना चालू कर दो। जो बच्चे बोलते हैं ना इतनी सारी बुक्स है याद नहीं हो रही, प्रॉब्लम यही है आप उसको याद करने की एफर्ट कर रहे हो। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि एक लिस्ट बना लो प्रॉपर और उसको डेली रीड करना चालू कर दो। आज से लगभग 2 महीने हैं, अगर आप डेली इस चीज को पढ़ना चालू कर दोगे, रीड करना चालू कर दोगे, तो बहुत अच्छे से आपकी जो चीजें हैं यहाँ पर कवर हो जाएंगी। सो ये स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप बिल्कुल अपना जो सक्सेस है अचीव कर सकते हो। अपना जो गोल है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, इसको आप जरूर यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। सो आई होप ये जो चीट कोड्स हैं आपको समझ में आए। देखो कोई शॉर्टकट नहीं है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का, कोई भी आपको शॉर्टकट नहीं बता सकता। अगर वो बता रहा है तो शॉर्टकट जो है वो कुछ टाइम में शायद आपको हेल्प कर दे बट लॉन्ग टर्म में कभी भी हेल्प नहीं करेगी। एंड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन सिर्फ कोई छोटी मैराथन नहीं है, ये कोई छोटा एक दिन की बात नहीं है, ये एक लंबा मैराथन है। तो इसके लिए आपको अच्छे से एफर्ट करने ही पड़ेंगे। तो डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स कि ये पढ़ लो, ये मैराथन देख लो, हो जाएगा। एक मैराथन से हम ये सोचते हैं, सिर्फ 2-3 घंटे की मैराथन देख के हम ये सोचते हैं कि हमारी यूनिट कवर हो गई है। 2-3 घंटे तो एक एक क्लासिकल थिंकर को ही कवर करने लग जाते हैं। जैसे मैंने अपने कोर्सेज में क्लासिकल थिंकर्स हैं, कार्ल मार्क्स है, वेबर है, डर्कहाइम है, हर थिंकर के ऊपर 2-2 3-3 घंटे की
क्लास ली है, वो इसलिए ली है क्योंकि ये जरूरी है। क्लासिकल थिंकर सोशियोलॉजी के हर एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे, तो इसलिए ये चीजें जो है इस पर सबसे ज्यादा फोकस हमें करना है। डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, अच्छे मेथड से अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, सो डेफिनेटली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, कम चीजें पढ़ो बट सही तरीके से पढ़ो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट टिप्स के लिए जेआरएफ एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट क्लासेस मिल जाती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जेआरएफ नीति चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर मैं इसी तरह से आपके लिए शॉर्ट वीडियोस कुछ लेकर आने वाली हूँ, जहां पर ना सिर्फ स्ट्रेटेजी बल्कि सोशियोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो 1 मिनट में सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। तो ऐसी चीजें आप जरूर देखो जहां पर शॉर्ट में आपकी चीजें कवर हो जाए और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने यहाँ पे सोशियोलॉजी के डिफिकल्ट टॉपिक को भी बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है, और इवन यहाँ से क्वेश्चंस भी देखने को मिले। आप अगर कमेंट सेक्शन में देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि कितनी ज्यादा हेल्पफुल है ये सीरीज। तो जरूर एक बार इसे चेक कीजिएगा। बाकी इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। कोई भी आपका सजेशन है, सेशन अच्छा लगा है, कोई कमेंट, कोई भी आपका डाउट है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो वो भी आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू जेआरएफ।